जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। देखिए, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, और यहाँ पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, और यहाँ पर मिट्टी किस तरह की पाई जाती है। और इसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं। विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहले हम राजस्थान का मैप बनाते हैं। देखिए, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं की हम बात करें तो दोस्तों कि जब अरब सागर या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जब अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कि जब बादल वर्षा के बादल को ये रोकने में असक्षम होती है, क्योंकि अरब सागर व दक्षिणी पश्चिम मानसून के ये क्या है, समानांतर है। क्या है? समानांतर है। इसलिए ये वर्षा के बादल को रोक नहीं पाती है और बादल बिना रुके हुए आगे चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि अरब सागर या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरावली पर्वतमाला समानांतर होने के कारण वर्षा के बादल को रोकने में अरावली क्या होती है, असक्षम होती है। इसलिए बिना रुके हुए बादल आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत ही कम होती है। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि अरब सागर या दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो इसके समानांतर अरावली है। क्या है? अरावली के समानांतर होने के कारण ये वर्षा के बादल को रोक नहीं पाती है और वर्षा के बादल आगे चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होती है, अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। हम बात करें कि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, कौन सा? बंगाल की खाड़ी का मानसून है, इसलिए ये जो उत्तरी ये अरावली पर्वतमाला है इसके क्या है, समकोण पर है, और यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहीं न कहीं ये हमारी विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषताएं रखता है कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है जो अरब सागर या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर होने के बजाय कारण ये यहाँ पर वर्षा के बादलों को रोकने में असक्षम होता है, तो इसलिए वर्षा के बादल आगे चले जाते हैं और यहाँ पर वर्षा क्या होती है, सबसे कम होती है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को ये यहाँ पर रोक पाती है, यानी इसके समकोण पर है, तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। इसके बाद में अगली विशेषता की हम बात करें
कि ये जो अरावली है, अरावली की बात करें तो ये राज्य में 80% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यानी केवल राजस्थान में ये 80% क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। उत्तरी अरावली अरावलीय पर्वतमाला ये राज्य में 80% फैली हुई है। इसके बाद में हम तीसरी विशेषताओं की बात करें तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिजों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रदेश? अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसको 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने प्रदेशों में? 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यानी सबसे पहले हम बात करें कि उत्तरी अरावली, और दूसरे की हम बात करें तो मध्यवर्ती अरावली। कौन सी अरावली? मध्यवर्ती अरावली। और 3 में बात करें तो दक्षिणी अरावली। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम बात करें कि ये है उत्तरी अरावली प्रदेश, और दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरा है दक्षिणी अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश? दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तरी अरावली प्रदेश, और दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरा दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तरी अरावली प्रदेश कितने जिलों में ये विस्तारित है। तो यानी कि जो उत्तरी अरावली प्रदेश है, ये मुख्य रूप से कितने जिलों में ये फैला हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तरी अरावली प्रदेश की। उत्तरी अरावली प्रदेश देखिए, उत्तरी अरावली प्रदेश यानी जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला में उत्तरी अरावली प्रदेश की हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है कितनी? इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर। और अगर निर्माण की हम बात करें, किसकी बात करें? निर्माण की बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण फाइलाइट व क्वार्टजाइट चट्टानों से हुई है, शैलों से हुई है। यानी उत्तरी अरावली प्रदेश की हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर, और इसके निर्माण की बात करें तो फाइलाइट या क्वार्टजाइट शैलों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और उत्तरी अरावली प्रदेश है, यह मुख्यतः जयपुर,
जयपुर, अलवर, दौसा और सीकर जिलों में ये फैला हुआ है। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अरावलीय प्रदेश मुख्य रूप से तो जयपुर, अलवर और दौसा के अंदर है। और हम चर्चा करें कि उत्तरी अरावलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। तो यह सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावलीय प्रदेश की है। तो देखिए उत्तरी अरावलीय प्रदेश है, इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर और इसका निर्माण फाइलाइट या क्वार्टजाइट शैलों से हुआ है। अब हम चर्चा करें कि ये उत्तरी अरावलीय प्रदेश मुख्य रूप से जयपुर, अलवर, दौसा व सीकर में इसका क्या है? विस्तार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तरी अरावलीय प्रदेश का विस्तार जयपुर, अलवर, दौसा व सीकर में है। अब हम बात करेंगे कि उत्तरी अरावलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह कौन कौन सी चोटियां इसमें आती है। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्तरी अरावलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी में सबसे पहले रघुनाथ चोटी। कौन सी चोटी? रघुनाथगढ़ की चोटी। और यह है सीकर जिले में। किस जिले में? सीकर जिले में। और ये इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर है। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अरावलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है रघुनाथगढ़ चोटी, जो सीकर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। इसके बाद में हम दूसरी चोटी की बात करते हैं। तो दूसरी चोटी है खो चोटी और यह है जयपुर जिले में। कहां पर है? जयपुर जिले में है और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। यानी पहली चोटी है रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, और दूसरी है खो चोटी जो जयपुर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। इसके बाद में तीसरी जो चोटी है उसका नाम है बहरोद चोटी और जो है अलवर जिले में। कहां पर है? अलवर जिले में है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है बहरोद चोटी और जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है? 792 मीटर है। और इसके बाद में जो चौथी चोटी है वह है बरवाड़ा चोटी। कौन सी चोटी है? बरवाड़ा चोटी, जो अभी कहां पर है? जयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? जयपुर जिले में। जयपुर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। कितनी है? 786 मीटर। और इसके बाद में जो चोटी है बबोई चोटी। कौन सी चोटी? बबोई चोटी, जो झुंझुनू जिले में स्थित है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित है और इस चोटी की ऊंचाई है 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर। और इसके बाद में जो नेक्स्ट चोटी है वह चोटी है बेराट चोटी और जो जयपुर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। कितनी है? 704 मीटर। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है कि सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में क्या है? स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। और दूसरी चोटी है खो, जो है जयपुर जिले में,
जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। और तीसरी चोटी है बहरोज चोटी, जो अलवर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है? 792 मीटर। इसी तरह से बरवाड़ा चोटी की हम बात करें तो यह है जयपुर जिले में, जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। इसी कड़ी में अगली चोटी देखें कि बबोई चोटी, यह चोटी है झुंझुनू जिले में। किस जिले में? झुंझुनू जिले में है, और जिसकी औसत ऊंचाई है 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर। और इसके बाद में है बेराट चोटी। कौन सी चोटी? बेराट, जो जयपुर जिले में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। कितनी है? 704 मीटर। तो दोस्तों यह तो थी कि उत्तरी अरावली प्रदेश में मुख्य चोटी कौन कौन सी है। तो ये आपको याद रखनी है कि रघुनाथगढ़, खो, बहरोज, बरवाड़ा, बबोई व बेराट। अब हम बात करेंगे क्या उत्तरी अरावली जो ये प्रदेश है उसमें दरे भी स्थित हैं क्या? दरे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दरे क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दरे क्या है, क्या फिर उत्तरी अरावली प्रदेश में दरे स्थित है या नहीं है। देखिए, दरे पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि दरे होते क्या हैं। तो दरे होते हैं पहाड़ों के मध्य संकीर्ण मार्ग को दरे कहा जाता है। दरे कहा जाता है, यानी तो दरे का मतलब है कि पहाड़ों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरे। और उत्तरी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें कि इसमें कोई दरा स्थित है या नहीं है, तो उत्तरी अरावलीय प्रदेश में कोई भी दरा स्थित नहीं है। तो प्रश्न अगर दरों के बारे में पूछा जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए कि कहीं कौन सा जिला जो उत्तरी अरावलीय प्रदेश का जिला इसमें तो सम्मिलित नहीं है। अगर वो है तो वो क्या है? गलत, क्योंकि उत्तरी अरावलीय प्रदेश में कोई भी दरा स्थित नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश। कौन सा? मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, सबसे पहले हम देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई है, अगर जब बात औसत ऊंचाई की आती है तो मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर औसत ऊंचाई है। और जब निर्माण की बात आती है, किसकी बात आती है? निर्माण की बात आती है, तो इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश में जब औसत की बात आए तो औसत है 700 मीटर, और जब निर्माण की बात आए तो निर्माण इसका ग्रेनाइट चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे कि मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश है वह मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कौन से जिले में? अजमेर जिले में। मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश है, यह मुख्यतः अजमेर जिले में स्थित है। यानी मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से अजमेर जिले में है। किस जिले में है?
अजमेर जिले में इसका क्या है, विस्तार है। अब हम पढ़ेंगे कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की मुख्य चोटियां कौन कौन सी है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उत्तरी अरावली प्रदेश की मुख्य चोटी कौन कौन सी है, वह उत्तरी अरावली प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी कौन है। इसी तरह हम पढ़ेंगे कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है मेरियाजी। कौन सी है, मेरियाजी चोटी। मेरियाजी चोटी जिसे टोडगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि मेरियाजी चोटी पर टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कितनी है, 933 मीटर। यानी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मेरियाजी चोटी, जो जिसे टोडगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि मेरियाजी चोटी पर टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है और इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कितनी है, 933 मीटर। और इसके बाद में हम चर्चा करें कि दूसरी चोटी कौन सी है, तो दूसरी चोटी का नाम है तारागढ़ चोटी। कौन सी चोटी है, तारागढ़, जो अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है, अजमेर जिले में ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 870 मीटर। कितनी है, 870 मीटर है। यानी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है मेरियाजी, जो या फिर इसे टोडगढ़ चोटी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। और दूसरी चोटी है तारागढ़ अजमेर, जिसकी औसत ऊंचाई है 870 मीटर। इसके बाद में अगली चोटी है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ है, नाग पहाड़, जो अजमेर में स्थित है। कहां पर है, अजमेर में स्थित है, और जिसकी औसत ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है, 792 मीटर। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है मेरियाजी टोडगढ़, जिसकी औसत ऊंचाई है 933 मीटर। कितनी है, 933 मीटर। और दूसरी चोटी है तारागढ़ अजमेर चोटी, जिसकी औसत ऊंचाई है 870 मीटर। कितनी है, 870 मीटर। और तीसरी चोटी है नाग पहाड़ अजमेर, जिसकी औसत ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है, 792 मीटर। अब हम चर्चा करेंगे कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट। कौन सा घाट है, शिवपुरी घाट, और सूरा घाट, पीपली घाट, और बड़दरा। यानी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं शिवपुरी घाट, सूरा घाट, पीपली घाट व बरघाट। और इसके बारे में हम चर्चा करें कि और कौन कौन से दर्रे भी हो सकते हैं, तो इसमें देवारी दर्रा भी इसी में स्थित है। देवारी दर्रा। तो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के महत्वपूर्ण क्या है, दर्रे हैं। क्या है, महत्वपूर्ण दर्रे। इसमें शिवपुरी घाट, सूरा घाट, पीपली घाट, बरदरा व देवारी दर्रा, यह मुख्यतः मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के क्या है, दर्रे हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी अरावलीय प्रदेश, दक्षिणी
अरावलीय प्रदेश, इसकी हम चर्चा करें कि दक्षिणी अरावलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर। यानी अरावलीय पर्वतमाला में सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी अरावलीय प्रदेश। सबसे ऊंचा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? सबसे ऊंचा क्षेत्र है दक्षिणी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? दक्षिणी अरावलीय प्रदेश, जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है और इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर। दक्षिणी अरावलीय प्रदेश में हम अगर चोटियों की बात करें कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटी है, तो सबसे पहले चोटी आती है गुरु शिखर। कौन सी चोटी? गुरु शिखर चोटी आती है, जो सबसे ऊंची चोटी है और 1722 मीटर की ऊंचाई है। 1722 या 1727 मीटर। यानी दक्षिणी अरावलीय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर चोटी है, 1722 मीटर या 1727 मीटर। इसके बाद में दूसरी चोटी है शेर चोटी। कौन सी चोटी? शेर चोटी, जो कहां पर है? सिरोही जिले में। यानी शेर चोटी कौन सी जिले में स्थित है? सिरोही जिले में है और इसकी औसत ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर। यानी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी औसत ऊंचाई है 1722 मीटर या 1727 मीटर। और दूसरी चोटी है शेर, जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1597 मीटर। और तीसरी चोटी है दिलवाड़ा चोटी। दिलवाड़ा चोटी, जो भी कहां पर है? दिलवाड़ा चोटी भी सिरोही के अंदर है और जिसकी औसत ऊंचाई है 1442 मीटर। और स्थित कहां पर है ये? सिरोही जिले में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रम से सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर चोटी और उसके बाद में दिलवाड़ा चोटी और इसके बाद में अगली जो चोटी है जरगा चोटी। कौन सी है? जरगा चोटी, और जो है उदयपुर जिले में स्थित है। यानी जरगा चोटी है वो उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1431 मीटर। 1431 मीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि जरगा चोटी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 1431 मीटर। इसके बाद में है अचलगढ़ चोटी। अचलगढ़ चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1380 मीटर। 1380 मीटर। यानी अचलगढ़ चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1380 मीटर। इसके बाद में है अगली है कुंभलगढ़। कौन सी चोटी है? कुंभलगढ़ चोटी है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है और जिसकी औसत ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर, जो राजसमंद जिले में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर या 1727 मीटर। और इसके बाद में दूसरी चोटी है शेर चोटी, जो सिरोही जिले में स्थित है और 1597 मीटर क्या है? ऊंची है। 1597 मीटर क्या है? ऊंची है। इसके बाद में है दिलवाड़ा, जो सिरोही जिले में स्थित है और जिसकी औसत ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। इसके बाद में चोटी है जरगा, जो उदयपुर जिले में स्थित है और जिसकी औसत ऊंचाई है
1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। इसके बाद में है अचलगढ़ चोटी, जो सिरोही जिले में स्थित है और जिसकी औसत ऊंचाई है 1380 मीटर। इसके बाद में है कुंभलगढ़ चोटी, जो राजसमंद जिले में है और जिसकी औसत ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर। तो ये तो है दोस्तों दक्षिणी अरावलीय प्रदेश की महत्वपूर्ण चोटियां। कौन सी है? महत्वपूर्ण चोटियां। इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि गुरु से दिल से जरा आशा रखो। क्या रखो? यानी गुरु से दिल से जरा क्या रखो? आशा रखो। क्या रखो? आशा रखो। तो गुरु से क्या बना? गुरु शिखर। क्या बना? गुरु शिखर। और शेर से क्या बना? शेर बना। क्या बना? शेर चोटी। और दिल से क्या बना? दिलवाड़ा। और जरा से बना जरगा चोटी। कौन सी चोटी? जरगा चोटी। और आ से क्या बना? अचलगढ़ चोटी। कौन सी चोटी? अचलगढ़। और रखो या फिर रखो तो को से बना कुंभलगढ़ चोटी। कौन सी चोटी? कुंभलगढ़ चोटी। ट्रिक क्या थी कि गुरु से दिल से जरा क्या रखो? आशा रखो। क्या रखो? आशा रखो। तो गुरु से क्या बना? गुरु शिखर बना। क्या बना? गुरु शिखर बना। और शेर से बना शेर चोटी। क्या बना? शेर चोटी। और इसके बाद में दिल से क्या बना? दिलवाड़ा चोटी। और जरा से बना जरगा चोटी। इसी तरह आशा ऐसे बना अचलगढ़ और को से बना कुंभलगढ़ चोटी, जो राजसमंद जिले में स्थित है। तो ये है ऊंचाई से सबसे पहले ऊंची चोटियों का ये क्रम है। सबसे पहले गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, उसके बाद में दिलवाड़ा, उसके बाद में जरगा, उसके बाद अचलगढ़ और उसके बाद में कुंभलगढ़। तो ये तो थी दक्षिणी अरावली प्रदेश की महत्वपूर्ण चोटियां। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? रघुनाथगढ़ चोटी। कौन सी चोटी थी? रघुनाथगढ़ चोटी। इसके बाद में हम चर्चा करें कि जो दक्षिणी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। क्या इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भाकर क्या है। भाकर क्या है? ये कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि भाकर क्या है। तो भाकर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तिरवे ढाल वाली पहाड़ियां यानी भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही क्षेत्र की तिरवे ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? भाकर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाकर। यानी तिरवे ढाल वाली जो चोटियां हैं उन्हें सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाकर क्या है। तो आपको बताना है कि पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तिरवे ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि दक्षिणी अरावलीय प्रदेश में महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं, यानी उत्तरी अरावलीय प्रदेश के मुख्य रूप से पठार कौन कौन से हैं। तो
हम चर्चा करें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के महत्वपूर्ण पठारों की हम बात करें। किसकी बात करें? महत्वपूर्ण पठार। महत्वपूर्ण पठार। महत्वपूर्ण पठार की हम बात करें तो सबसे पहले आता है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, जो किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में? सिरोही जिले में ये स्थित है। और राज्य का सबसे ऊंचा क्या है? ये पठार है। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको बताना है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, और जिसकी औसत ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। यानी राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले में स्थित है और जिसकी औसत ऊंचाई है 1360 मीटर। तो कई बार ये पूछा जाता है कि उड़िया का पठार यानी राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको बताना है उड़िया का पठार, और जो सिरोही जिले में स्थित है। कई बार ये ऊंचाई भी इसकी पूछ ली जाती है कि ये कितना मीटर ऊंचा है, तो आपको याद रखना है 1360 मीटर। इसके बाद में जो दूसरा जो पठार है वो है आबू का पठार। कौन सा पठार है? आबू का पठार, वह भी सिरोही जिले में क्या है? स्थित है। यानी आबू का पठार भी सिरोही जिले में स्थित है, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? पठार है। यानी आबू का पठार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? पठार, जिसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। तो सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले में स्थित है, और 1360 मीटर क्या इसकी औसत ऊंचाई है। इसके बाद में राज्य का दूसरा जो पठार है आबू का पठार, जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। इसके बाद में हम चर्चा करें कि बोराट का पठार क्या है। कौन सा पठार है? बोराट का पठार क्या है? तो बोराट का पठार है, ये कहां से कहां तक है? ये कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ से, कहां से लेकर? कुंभलगढ़ से लेकर ये जो पठार है गोगुंदा तक, गोगुंदा राजसमंद और कुंभलगढ़ है यानी बोराट का पठार है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर। यानी बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। बोराट का पठार यानी गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य जो क्षेत्र है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। किसका पठार कहा जाता है? बोराट का पठार कहा जाता है। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि अगला पठार कौन सा है। अगला पठार है कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार जो किस जिले में स्थित है? सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर में। यानी आपसे पूछा जाए कि कांकनवाड़ी का पठार किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है सरिस्का अलवर में। कहां पर है? सरिस्का अलवर में। और इसी में एक दूसरा पठार और है करास्का का पठार। कौन सा पठार है? करास्का का पठार। यह भी सरिस्का
सरिस्का अलवर में स्थित है। सरिस्का अलवर में स्थित है, यानी कंकरवाड़ी यह भी कैसे स्टार्ट होता है और यह भी कैसे स्टार्ट होता है, यानी कंकरवाड़ी का पठार सरिस्का अलवर में स्थित है और करासा का पठार भी सरिस्का अलवर में स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो पठार है मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, यानी मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो आपसे हिस्ट्री से संबंधित ये पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है, तो आपको बताना है मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। इसके बाद में आता है ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। तो आपसे ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि ऊपरमाल का पठार कहां तक विस्तारित है, तो आपको बताना है कि बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार। तो हमने चर्चा की थी कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले में क्या है? स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1360 मीटर। और पूछा जाए कि राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको बताना है आबू का पठार। कौन सा पठार है? आबू का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि कांकरवाड़ी का पठार ये सरिस्का अलवर में स्थित है और करास्का का पठार यह भी सरिस्का अलवर में स्थित है। इसके बाद में मेसा का पठार, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसी तरह ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर भैंसरोड़गढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था कि अरावलीय पर्वतीय पर्वतीय प्रदेश को 3 उप विभागों में बांटा गया। मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश, उत्तरी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। इसमें हमें पढ़ा कि उत्तरी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहां पर दरें कौन से स्थित हैं। और इसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश। इसमें हमने पढ़ा था कि ये किस जिले में विस्तारित है और यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण दरें स्थित हैं और मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश की महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है। तो इसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा? दक्षिणी अरावलीय प्रदेश, जिसमें हमने पढ़ा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है और यहाँ पर महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी है और जो दरें कौन से हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश के महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं। क्या पढ़ा था? महत्वपूर्ण पठार है कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा था कि कांकरवाड़ी का पठार, करास्का का पठार, मेसा पठार और ऊपरमाल का पठार। आपको महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कौन सा? उड़िया का पठार और आबू का पठार और मेसा का पठार और इस तरह से ऊपरमाल का पठार। तो राज्य का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। और पूछा जाए कि राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राज्य की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका जो अगला पार्ट है हम कल लेकर आएंगे। और तब तक आप बने रहे
हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारनगर पर। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।